हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से किस तरह का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं आज के वीडियो में देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को ना एकदम अच्छे से निचोड़ के समझेंगे ताकि आपको ना कुछ ही सेंटेंस या वाक्य को बना करके ये आपके दिमाग में चला जाए। जब भी आपको सेंटेंस बोलना बोलना होगा, एफर्टलेसली आप बोल सकें, मतलब विदाउट गेटिंग कंफ्यूज। ओके, चलिए देखते हैं क्या है स्ट्रक्चर। मैं इस स्ट्रक्चर में दो बताऊंगा, एक पॉजिटिव बताऊंगा, एक निगेटिव बता दूंगा। नेगेटिव में ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा समझने में, पॉजिटिव अगर आप समझते हो तो ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पहले बताते हैं वाक्य कैसा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए हिंट रहेगा क्या, चाहिए। ठीक है, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर चाहिए रहेगा लास्ट के अंत में हिंदी वाक्य में, तब ये स्ट्रक्चर पे वो वाक्य कन्वर्ट होगा इंग्लिश में। ठीक है, जब भी आपको बोलना हो कोई सेंटेंस चाहिए से रिलेटेड, कैसा सेंटेंस रहेगा, देखिए मुझे आपसे बात करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए आया ना, वैसे ही उसे वहां जाना चाहिए। चाहिए आया, आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको उससे बात करना चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए, आपको वहां रहना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको एग्जाम पास करना चाहिए। कुछ भी सब में चाहिए आ रहा ना, इंडिकेशन है, ये एक हिंट है आइडेंटिफाई करने के लिए कि सेंटेंस में चाहिए आया तो मेरे को बस इस स्ट्रक्चर पे, इस रूल पे बना देना सेंटेंस। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, शुड है, वी1 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ये शुड जो है इसके लिए, चाहिए के लिए, शुड जो है ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको चाहिए। ठीक है, शुड जो है एम्फेसाइज करेगा चाहिए को। ठीक है, तो क्या था, सब्जेक्ट है, शुड है, वी1 है, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, मतलब ये वाक्य बनाते हैं। मुझे आपसे बात करना चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या चाहिए आया ना, ये चाहिए आया, मतलब हम लोगों को क्या माइंड में ट्रिगर करेगा कि अच्छा इस स्ट्रक्चर पे बनाना है, क्योंकि सेंटेंस या वाक्य में तो चाहिए आ रहा है। रूल क्या है, सब्जेक्ट है, शुड है, वी1 ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। पहले क्या करेंगे, जब भी हम लोग का सेंटेंस रहेगा उसमें सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। सब्जेक्ट को कैसे फाइंड करना आपको पता है, एक सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन होता है और एक्शन एक सब्जेक्ट के द्वारा होता है। तो एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो कोई कार्य को कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, मुझे, आपको ऑलरेडी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पता होगा कि कैसे सब्जेक्ट फाइंड करना है। और मुझे का आई होता है, ये मुझे जो है ये हिंदी में करता है, काम को करने वाला, इंग्लिश में ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आपसे बात करना है, ये बात करने का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपसे। तो ठीक है, मुझे आपसे बात करना होगा, ये मुझे जो बात करेगा तो एफर्ट लग रहा है ना, एफर्ट बात करने में तो एफर्ट लगेगा ही कुछ ना कुछ। तो ये मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कर्ता अपना यहाँ पे हो जाएगा, और ये बात हमारा एक्शन हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हम लोग का रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट पहले खोजने के लिए, सब्जेक्ट मिल गया मुझे, मुझे क्या होता है, आई होता है, तो मुझे का आई मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे शुड लगाना है, देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है। तो मैंने चुपचाप से शुड लगाना है, इसमें वी1 और वी1 बोल रहे हैं, इसमें सिंगुलर और प्लूरल वाला कोई बात ही नहीं, सारे के साथ शुड आएगा। ठीक है, शुड भी मैंने लिया। अब क्या, वी1 लेना, मतलब एक्शन जो हो रहा होगा एक वाक्य में उसको लेना को, क्या ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा जो कि बेस फॉर्म होता है। अब जो भी बेस फॉर्म हो, जैसे कि डू हो गया, वॉच हो गया, ये सारा वॉच का वॉच हो जाएगा, डू का डू हो जाएगा। ठीक है, तो आई शुड, यहाँ पे मेरा काम क्या कर रहा, बात करने का काम हो रहा, तो ये बात का हम लोग टॉक लिखते हैं, और ये बेस फॉर्म है टॉक, तो टॉक ही आ जाएगा, क्योंकि वी1 बोल रहा है, वी2 या वी3 या वी4 या वी5 नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई शुड टॉक, अब किससे भाई, तो आपसे बात कर रहा है, टू यू। ठीक है, आई शुड टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक टू यू। क्लियर है, हो गया। अब दूसरा देखते हैं वाक्य, उसे वहां जाना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या आ गया, हम लोग का चाहिए आया, मतलब कि इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। पहले क्या, हम लोग को सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट आपको पता है जो कार्य कर रहा हो, तो कार्य यहाँ पे उसे वहां जाना होगा, उसे मतलब उसको जाना होगा, जाने का एक्शन होगा, उसके उसे का ही हो जाएगा, हम लोग का ये सब्जेक्ट है, ही ले लिए। अब क्या चाहिए था, तो शुड लगा देना, शुड मैंने ले लिया। फिर अब क्या लगाना, एक्शन लगाना, जो कि यहाँ पे क्या है, जाना, जाने का काम हो रहा कहाँ, वहां, तो ही शुड गो देयर। क्लियर है, हो गया, ही शुड गो देयर। अब देख लेते हैं एक निगेटिव वाला। ठीक है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, देखिए सेम रहेगा, जैसे सब्जेक्ट था, शुड था, वी1 था, ऑब्जेक्ट था, दरअसल था ना, बस शुड के साथ नॉट आ जाएगा निगेटिव में। जैसे यही एक क्वेश्चन को देखते हैं, मुझे आपसे बात करना है, लिखा पॉजिटिव में, करना चाहिए मतलब, तो मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए आ जाएगा। वैसे ही देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ये क्या है रूल, सब्जेक्ट है, शुड है, नॉट है, वी1 है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट अदर, सेम है, बस ये शुड के बाद नॉट लग जाएगा निगेटिव वाले में, बहुत ईजी है ये, आप समझिए तो ये भी समझ जाएगा। क्वेश्चन ये देखते हैं, वाक्य, मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए, पहले नहीं आ गया निगेटिव के लिए, और ये चाहिए यहाँ पे आ गया, चाहिए आ गया, मतलब कि हम लोगों को
किस रूल पे बनाना है? इस रूल पे बनाना, हाँ मतलब शुड वाले पे, और निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा शुड के साथ। जैसे मुझे आपसे बात नहीं करना चाहिए तो आई शुड नॉट टॉक टू यू, ठीक है। आई आपको पता है क्योंकि वो देखा है। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे वहां नहीं जाना चाहिए क्या होगा? ही, उसे का ही हो गया, लड़की रहेगी तो शी हो जाएगा। उसे तो ही शुड, शुड के बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव में आ गया। गो देयर, ही शुड नॉट गो देयर, क्लियर है? यही है, चाहिए वाले सेंटेंस में रहेगा तो शुड पे अब बनाइएगा। नेगेटिव वाला ये था, ये पॉजिटिव वाला था, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका प्रॉब्लम जो भी है क्लियर कर दूंगा।